गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और ये मिलिए, ये है लारा। लारा लारा अभी कान में कुछ बोल रही है। ये जैसे ही हम हम लोग बैठती हूँ, मैं वैसे ही आके बैठ जाती, इसको समझ में आ जाता है मैं व्लॉग बनाऊँगी। और आज मैंने सुबह एक वीडियो डाला था। अरे मैं अपना नाम बता दूँ पहले। आई होप अभी तक नाम तो आपको याद हो गया होगा। मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है और मैं एक डिफेंस ऑफिसर की वाइफ हूँ, एक फिल्म मेकर हूँ और एक भयंकर क्या हूँ, एनिमल लवर। तो आज सुबह घर से हमने एक बाज रेस्क्यू किया। 9th फ्लोर पे हम रहते हैं और ये विंडो पे, मतलब बाथरूम की बाहर वाली जो विंडो होती है बाहर की तरफ, जो लिफ्ट के लिए डेक बना होता है, उसके ऊपर था और बड़ा ही डिफ़िकल्ट था इसको वहाँ से रेस्क्यू करना है, क्योंकि बाहर चारों तरफ जालियों से बंद है और ये बार बार जाके ऊपर उड़ के जाली में से फंस के नीचे आ जा रहा था। मुझे चोट तो डर भी लग रहा था, इसको चोट लग जाएगी, और देखा भी नहीं जा रहा था। लकली मैंने एक एनजीओ पॉज करके एक एनजीओ है, उनको बात किया और मैं उनकी बहुत शुक्रिया अदा हूँ। 10 मिनट में उन्होंने अपने वॉलेंटियर को भेजा, जो एक ऑटो वाला भैया था। मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि एक ऑटो वाले के दिल में जानवरों के प्रति कितना प्यार है। वो तुरंत आया और उस बेचारे ने अपने को रिस्क में डाल के, मुझे डर लग रहा था, रिस्क में डाल करके उसको रेस्क्यू किया और फिर वो ले गया। और वो बुरी तरह बाज बेचारा भीगा हुआ था, इसलिए उड़ भी नहीं पा रहा था। शायद बारिश में 2 दिन पहले बॉम्बे में बहुत बारिश हुई थी, तो शायद उसमें भीग गया होगा। बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लगा। सारा दिन मुझे बहुत अच्छा फील होता रहा, क्योंकि सही में कुछ अच्छे काम अगर आप दिन भर में कर लीजिए तो वो धीरे दिन भर आपको गुड फील फैक्टर देते रहते हैं और आपको कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा। आपको पता नहीं चलेगा कोविड का टाइम है कि ऐसा टाइम है कि वैसा टाइम है। इसलिए आप जैसा लाइफ में फोकस करते हैं वैसी ही चीज़ें आपको मिलती हैं, ऐसा मेरा सोचना है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ। और जैसा कि आपने हमारा देखा, थंबनेल देखा होगा, आज का मैंने लगाया था बॉलीवुड का वीक कंटेंट। बॉलीवुड का सबसे वीक कंटेंट क्या है। हाँ जी, मैं थोड़ा सा इस कंटेंट के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि अभी तक तो आपको पता चल गया होगा मैंने एक फ़िल्म भी बना ली है, उसको सक्सेसफुली रिलीज़ भी कर लिया, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी हो गई और उसने मुझे बहुत एक्सपीरियंस दिया, बहुत कुछ सिखाया। कहा जाता है कि आप एक इंडिपेंडेंट फिल्म बना लीजिए तो आपकी फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। तो मुझे पूरा आइडिया लग गया है कि कौन सा कंटेंट बॉलीवुड में चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, क्या यहाँ पे वर्क करेगा। अभी तो शायद आई डोंट नो क्या सिचुएशन है, मुझे उसके बारे में बात नहीं करना। पर बॉलीवुड का सबसे वीक कंटेंट क्या होता है पता है आपको? कंटेंट पर्सन भी होते हैं, कंटेंट सब्जेक्ट भी होता है, और मैं दोनों चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ। पर्सन का मैं नाम नहीं लेना चाहती, आप लोग समझ ही गए होंगे कि बॉलीवुड में बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, और मेरे लिए उनके मन में ह्यूज रिस्पेक्ट, बहुत ह्यूज रिस्पेक्ट था, और मुझे इससे ज़्यादा जानना भी नहीं था। हमने जब अपनी पहले प्रोजेक्ट किया तो हमें पता है हमने किस तरह से खड़ा किया। आपको पता है यहाँ पे कितना डिफ़िकल्ट है एंट्री मिलना, तो खून पसीना जी एक कर दिया, क्योंकि हमको वो करना आता है, मेहनत करना आता है, नीयत से काम कर सकते हैं और अपने जो भी काम हम करते हैं वो पैशन के साथ करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं, वेरी श्योर इसी तरह से मेहनत करते हैं यहाँ करके। तो जब हम बड़े बड़े स्टूडियोज़ में जाते हैं बात करने, मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी हैं स्टूडियोज़ में, मेरे कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं। तो मुझे, मैं नाम नहीं लेना चाहती, पर बॉलीवुड का एक बहुत ही बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी है बॉलीवुड का। मतलब मैं जब एक स्टूडियो में गई किसी से मिलने, तो उन्होंने मुझे खुल के कहा कि मैम आपका कंटेंट तो बहुत अच्छा है, पर साल में 10 फिल्में तो हमें उनके साथ ही करनी है, तो आप मुझे बताइए हमको कहाँ स्कोप मिलता है कि हम बाकी चीज़ों पे काम करें। तो मुझे बड़ी गुस्सा आई सुन करके कि मतलब हमारी मेहनत, हमारे पैशन
हमारी समझ, एक देखिए बात होती है कि जब हम कोई चीज़ का हमारे पास करने का इंटेलिजेंस भी है, उसको आप लोग किसी भी तरीके से इसलिए गिराते हो क्योंकि ये लोग कहीं पे आपको स्पेस ही नहीं दे रहे हैं कि आप उठ जाओ। आई होप करंट सिचुएशन में कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड आई एम वेरी श्योर बॉलीवुड में बहुत समझदार लोग हैं, वो समझेंगे भी इन चीज़ों को। समझेंगे कि नहीं समझेंगे वो तो वक्त ही बताएगा, और मुझे कोई फिक्र नहीं कि कौन मेरे साथ बॉलीवुड में कल को काम करेगा कि नहीं करेगा। आपको पता है एक बात, आपको एक बात पता है, जो लोग सच्चे होते हैं, जो लोग जुनूनी होते हैं, और जो लोग मेहनत करना जानते हैं ईमानदारी से, और उनको नॉलेज भी होता है, भगवान उनके लिए रास्ते खुद ब खुद निकाल देता है। इसलिए मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि कौन मेरे साथ काम करेगा कौन नहीं करेगा, पर मैं सही बोलूँगी और सच बोलूँगी। तो मुझे ये दुख लगा कि चाहे आप OTT प्लेटफॉर्म पे जाइए, चाहे आप स्टूडियो के पास जाइए, चाहे आप थिएटर्स लेने जाइए, हर जगह को इन्होंने छेका हुआ है, हर जगह को इन्होंने छेका हुआ है। उन लोगों ने जिनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है आज की डेट में। जब आदमी को कोई चीज़ की कोई कमी नहीं है तो भैया दूसरों को भी मौका दो। एक हाथ पकड़ के अगर आप किसी को उठा लोगे तो आप और बड़े हो जाओगे। हम तो आपको वैसे ही बड़े लोगों की तरह देखते हैं, आप अगर हाथ पकड़ के उठा लोगे तो आप और बड़े हो जाओगे। तो मुझे नहीं समझ में आता कि मैं तो इसको एक इनसिक्योरिटी ही मानूंगी कि आपको हर वक्त ये है, या तो ये है कि मैं जब तक हूँ, हाँ, जब तक ये लोग बॉलीवुड में राज्य कर रहे हैं, इनको ये लगता है कि हम कितना दोनों हाथ से कमा लें, या पता नहीं क्या बात है, आई डोंट नो। और कहते भी हैं, आप पढ़ो, अगर मीडिया में पढ़ो या आप न्यूज़ चैनल्स को देखो या आप सोशल मीडिया पे देखो, तो कहा जाता है कि हम कंटेंट ढूंढ रहे हैं, हमको अच्छा सब्जेक्ट मिले तो हम करेंगे काम, हम नए लोगों को चांस देते हैं। बातें बड़ी बड़ी, पर जब आप डेप्थ में जाओगे तो असलियत ये है। अब क्या हो रहा है, बॉलीवुड पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। ये तो एक दिन होना ही था, एक दिन होना ही था। पब्लिक से जिस दिन आदमी को न लगे, ये घमंड हो जाए कि हम पब्लिक से ज़्यादा मजबूत हैं, हम पब्लिक से ज़्यादा कुछ ऊंची पोजीशंस पे हैं और हम कुछ भी कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाता। मुझे बड़ा अफसोस होता है, मुझे बहुत अफसोस होता है कि इस चक्कर में हम जैसे अच्छे लोग जो सिंपली यहाँ काम करने आते हैं, उनके पेट पे लात पड़ जाती है। क्योंकि हमारी फिल्में तो, ये पहले भी मुझे याद है, मेरी फिल्म 28 फरवरी को रिलीज़ हुई थी, कैसे करके रिलीज़ हुई थी, मैंने सबको बताया भी था। मुझे ब्रेन हैमरेज हो गया था, मेजर ब्रेन हैमरेज हुआ था, हाफ पैरालाइज बॉडी के साथ मैंने काम किया था, फिर भी उसके अगेंस्ट सामने जो थिएटर्स में, उसको ना थिएटर्स मिले, ना करेक्ट टाइमिंग्स मिले, ना उस तरह की प्रमोशंस मिलते हैं, ना हमारे अपोजिट जो फिल्म्स होती हैं उनको चलने देंगी। तो आप क्रिटिकली एक्लेम फिल्में बना के क्या उखाड़ लोगे, घुइयाँ उखाड़ लोगे आप। हम कितना लॉस में जाते रहेंगे, हम लोग कितना लॉस में जाते रहेंगे भाई। हम एक डिफेंस ऑफिसर से, डिफेंस बैकग्राउंड से डालें। मैंने अभी अपने यूट्यूब पेज पे कुकी का ट्रेलर डाला है, आप देख लीजिए उस ट्रेलर को। वो ट्रेलर हम जैसे जिस सो कॉल्ड नौसिखियों ने बनाया, जिनको कुछ नहीं पता था। आप किसी भी प्रोफेशनल ट्रेलर को उठा के देख लीजिए, क्या हमारा ट्रेलर उससे ज़्यादा खराब है? हमने तो कोई व्यूज़ अपने नहीं छुपाए, हमने तो कुछ भी नहीं छुपाया। जितना लाइक है, डिसलाइक है, ओपन कमेंट है, सब ओपन है, सब दिख रहा है। क्यों इनसिक्योरिटी? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, अपने काम पे कॉन्फिडेंस है, किस बात की इनसिक्योरिटी? और मैं बार बार दोहराती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है बॉयकॉट का, मुझे कोई डर नहीं है कौन मेरे साथ काम करेगा कौन नहीं करेगा। और मैं यहाँ से अपना बोरा बिस्तर पकड़ के और जाने वाली भी नहीं, ये बहुत गारंटी के साथ बता देती हूँ। तो बॉलीवुड के वीक लोग जो हैं, दो हैं, पर्सन और यहाँ का कंटेंट। कंटेंट इसलिए वीक है क्योंकि
कंटेंट की तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो स्टार है, स्टार है तो सब कुछ है ना। तो यहाँ पे फिल्में थोड़ी बनती हैं, यहाँ तो प्रोजेक्ट सेटअप होते हैं, टेबल पे प्रोजेक्ट सेटअप हो गए। हाँ भाई, दो बड़े लोगों ने हाथ मिलाया, एक फ़ोन कॉल पे प्रोजेक्ट सेटअप हो गया। हम जैसे लोग जो अपने तलवे चटकाते रहते हैं, एक फ़ोन पे प्रोजेक्ट सेटअप हो जाता है। आप लोग तो थिएटर में जाके देखते हो, सोचते हो कि फिल्में देखी, तब तक तो ये बेहद प्रॉफिट्स कमा चुके होते हैं। हर जगह ओटीटी पे देखो तो टाइप्स होके बैठे हैं। आपकी अच्छी फिल्मों का कोई स्कोप ही नहीं है, कुकी का कोई स्कोप नहीं है। मेरी सारी मनी ब्लॉक पड़ी हुई है, ये सच है। मेरी मेहनत की कमाई ब्लॉक पड़ी हुई है, मेरे हस्बैंड की मेहनत की कमाई ब्लॉक पड़ी हुई है, और मैं ओपनली चैलेंज करती हूँ लोगों को। हम सिंपल लोग हैं, हार्ड वर्किंग लोग हैं, मेहनत से काम करते हैं। क्या हमारे पैसे वैल्यू नहीं रखते? फिर भी हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, ये तो सही बात है। आँख में आँख डाल के मैं बात करने वाली इंसान हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती। मैं आपके सामने गिड़गिड़ाऊँगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं गिड़गिड़ाऊँगी, क्योंकि सच्चे मन से मैंने काम किए हैं और अच्छे काम किए हैं। तो यहाँ पे दोनों ही तरीके से कंटेंट, इसलिए अच्छे कंटेंट, अगर आप अच्छे कंटेंट लेके जाइए तो अब मुझे समझ में आता है कि बात तो ये है कि आपके साथ काम ही नहीं करना है, तो तरीके ढूंढे जाते हैं कि आपको कैसे मना किया जाए। अल्टीमेटली हो जाता है जी आपकी स्क्रिप्ट में तो कोई जान नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी कहा था, भगवान सब कुछ देखता है, भगवान अभी भी देख रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, बॉलीवुड के सारे लोग ऐसे ही हैं, हम भी यहाँ पे हैं। प्लीज़ मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सब लोगों को इस तरह से मत जज करिए। हम बड़ी आशाएं लेके यहाँ पे आए हैं, हमारी पेट पे मत लात मारिए। पर मैं किसी के सामने गिड़गिड़ाऊंगी नहीं कि कोई मेरे साथ काम करे या मत करे। मुझे अपने काम अच्छे से आता है, मुझे अपनी चीज़ें अच्छे से आती हैं, और मैंने एक फ़िल्म से साबित कर भी दिया। मैं बल्कि जिन लोगों से मिली उन्होंने कहा, अरे आपकी फ़िल्म बन के और रिलीज़ हो गई, यही बहुत बड़ी कामयाबी है, और मैं इसको बहुत बड़ी कामयाबी मानती हूँ। और आपको पता है, दुनिया वाले इसको कामयाबी नहीं मानते, क्योंकि आप उनके लिए टिकट विंडो था। अभी भी सुनने में आ रहा है कि कुछ फिल्में जो लॉकडाउन के पहले लगी थी वो शायद फिर से री रिलीज़ होंगी, देख लीजिए। मतलब अभी थिएटर्स खुलेंगे, फिर से हम अपनी फिल्मों को, इतना पावर है, उन्हीं बेकार फिल्मों को फिर से री रिलीज़ कर लिया जाएगा। अब आपके ऊपर है, आप किन फिल्मों को उठाते हैं, किन फिल्मों को नहीं उठाते। मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि पूरे बॉलीवुड को इसमें लपेट में ना लें। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि जो लोग वेजेस के बेसिस पे काम करते हैं, बहुत लोग हैं जिनका घर इसी से चलता है। उनकी फीलिंग्स को समझिए, उनके इमोशंस को समझिए, उनको मदद करिए उठाने के लिए। ऐसा नहीं होता कि कोई एक जगह पे सारे ही लोग एक तरह के होते हैं और सारे ही लोग एक तरह से ऑपरेट करते हैं। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। हाँ, मुझे रिमाइंड करता था सांवली सलोनी के बारे में। आई एम वेरी श्योर उनको भी एक अच्छा घर मिल जाएगा। वो बहुत खुश है क्रैश में, पर मैंने उनको फ़िलहाल तो क्रैश में डाला है, पर मैं उनके लिए अच्छा घर ढूंढ रही हूँ। आप लोग मदद करेंगे तो जल्दी ही घर मिल जाएगा। तो तब तक के लिए हम अगली बार मिलेंगे। टेक केयर, कोविड से डरिए नहीं, सेफ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।